हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, होम गार्ड, उन सभी से संबंधित आपके ये प्रश्न हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके जो अभी तक 2009 से लेके 2019-21 तक जो आपके प्रश्न पूछे हुए हैं वो हैं। इसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसमें आपका पहला है जो भारत का संविधान, विकास एवं संविधान। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एवी डाइसी के द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अवधारणा या सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है आपके राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता, वैज्ञानिक भावना की प्रधानता, विधि के सर्वोच्चता। तो राइट ऑप्शन है आपका राष्ट्र मुख की सर्वोच्चता। एवी डाइसी विधि के शासन के सिद्धांत संदर्भ में तीन अलग अलग सिद्धांत विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता तथा वैधानिक भावना की प्रधानता को परिभाषित करता है। राष्ट्रमुखी सर्वोच्चता डायसी के द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अवधारणा नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? ऑप्शन है आपके यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो राइट ऑप्शन है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी कि बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो इसमें आपके ऑप्शन है श्री सैयद हैदर रजा, श्री नंदलाल बोस, श्री जैमिनी रॉय और श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, श्री नंदलाल बोस ने जो संविधान के जो पेज थे उसके किनारों पर जो बॉर्डर की डिज़ाइन है वो श्री नंदलाल बोस ने की है। शांति निकेतन के कलाकार श्री नंदलाल बोस द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया गया, इसे कलाकृतियों से सजाया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के मूल संविधान को हाथ से लिखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट ऑप्शन है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, जिसमें 11 दिसंबर को आयोजित दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए और इससे पहले जो आपकी 9 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक हुई उस पर अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नामित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और एम एन रॉय। तो राइट ऑप्शन है आपका डी, एम एन रॉय। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके पश्चात वर्ष 1934 ईस्वी में एम एन रॉय ने भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है राजशाही शासन, वेस्ट मिंस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल सरकार या उत्तरदायी शासन। राइट ऑप्शन है राजशाही शासन। राजशाही शासन संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1935, 1939, 1940 और 1937। राइट ऑप्शन है डी, 1937। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया। इसमें कुल 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वेवेर थे। अगला पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? ऑप्शन है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हमने कनाडा से ली हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
इसके अतिरिक्त अर्धसंघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता हमने कहाँ से ली? तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा व समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से ली है। और सरकार का संसदीय स्वरूप एकल नागरिकता व विधि का शासन ब्रिटेन से लिया है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है? तो वो आपका अधिनियम होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से मामले किसके मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया? ऑप्शन है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ और नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ और समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो राइट ऑप्शन है आपका समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इस मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया। आदिवासी अधिकारों के लिए दक्षिण भारत के एक एनजीओ समता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में यह निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। ऐसे काम केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और मार्लो-मेंटो सुधार। राइट ऑप्शन है मार्लो-मेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में शक्तिशाली वाला संघ भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और ब्रिटिश। राइट ऑप्शन है कनाडा से हमने ये लिया है शक्तिशाली केंद्र वाला संघ। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता आदि लिया गया है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी और सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो राइट ऑप्शन है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ये कहा था। अय्यर एक प्रसिद्ध न्यायविद, अद्विकता और शिक्षा शास्त्री थे। वे उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। देश की आज़ादी के बाद वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। 1929 से 1944 तक उन्होंने ब्रिटिशकालीन मद्रास राज्य के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 26 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946। राइट ऑप्शन है आपका सी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की। तो आपकी पहली नई दिल्ली में जो पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई तो कब हुई? 9 दिसंबर को। और दूसरी कब हुई? तो 11 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत में अध्यक्ष या स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए हैं? तो वो आपके भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत
ये पद सृजित हुए हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। इसके तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग और पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। 93 में लोकसभा यथाशीघ्र अध्यक्षों का और उपाध्यक्ष चुनेगी लोकसभा, 93 में और 94 में उन्हें हटाए जाने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो ये तो आप सभी को पता ही है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और तब इसमें संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। इसे 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं कितनी शामिल थीं? 30, 20, 15 और 25। तो महिलाएं इसमें 15 शामिल थीं। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 सदस्य महिला थीं। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 15 महिलाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है? ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई, कैलाशनाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो राइट ऑप्शन है आपका सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा जो भारत का मूल संविधान है वो हाथ से लिखा गया है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला इसी में आपका जो ऑप्शन है उसमें है, 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया था। यह दस्तावेज अब भारत की संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करें करके अंत में घटी घटना तक। तो ऑप्शन है आपके, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मत से अंगीकृत हुआ, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, तीसरा है संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, चौथा है जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो राइट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा आपका? तो सबसे पहले है आपका उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। तो ये आपका 22 जनवरी 1947 को हुआ। दूसरा है राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, तो ये आपका 22 जुलाई 1947 को हुआ। तीसरा है संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, तो ये आपका 26 जनवरी 1949 को हुआ। और चौथा है आपका जनगण मनगण राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ, जो 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? ऑप्शन है 7, 15, 10 और 13। राइट ऑप्शन है आपका, इसमें आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आपके इसमें संविधान सभा को तैयार करने के लिए 21 समितियां थीं, जो इसमें ऑप्शन में है नहीं है। तो इसमें 13 छोटी समितियां और 8 बड़ी समितियां थीं। अगला क्वेश्चन है आपका, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष और पुस्तकालय भवन। राइट ऑप्शन है ए, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, नई दिल्ली के संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष।
अगला क्वेश्चन है आपका, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा, निदेशक सिद्धांत और भारत सरकार अधिनियम। राइट ऑप्शन है ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952 और 26 नवंबर 1949। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जो आपकी 12वीं बैठक थी। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान के बारे में सही है? ऑप्शन है, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा है, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। तीसरा है, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है और संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो इसमें जो आपका सही है वो केवल ए ही सही है, क्योंकि यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये बात आपकी सही है, लेकिन संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, ये गलत है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ऑप्शन है आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार एक्ट 1858 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो राइट ऑप्शन है भारत सरकार एक्ट अधिनियम 1919, जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं भी थी, जैसे केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत, और तीसरा है लोक सेवा आयोग का गठन। चौथा है सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय व यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? पहला है, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। दूसरा है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो इसमें जो आपका सही है वो केवल बी सही है, लेकिन आपका ए गलत है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था, किंतु इसके अतिरिक्त इनसे कुछ अन्य कार्य भी किए, जैसे अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दी थी। इसके द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई एवं संविधान सभा भंग कर दी गई। तो आपका बी ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 296, 389, 375 और 292। तो राइट ऑप्शन है बी, 389 थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक? फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। ऑप्शन है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर, कस्तूरभाई लाल भाई, अमृतलाल हरगोविंद दास। राइट ऑप्शन है आपके बी, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे हम जीवी मावलंकर भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था?
ऑप्शन है आपके ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873। दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919 और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो राइट ऑप्शन है आपका डी, भारत सरकार अधिनियम 1935, जो आपका भारत का प्रशासन मूल रूप से किस 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसकी विशेषता थी अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना तथा संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना था। भारत सरकार के अधिकारों का स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसे कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक विकास का वह बिंदु था जो जहां से पीछे की ओर नहीं लौटा जा सकता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पी है पंचवर्षीय योजना और क्यू है मौलिक अधिकार और आर है मौलिक दायित्व। तो राइट ऑप्शन है आपका पी और आर। पी और आर आपका रूस से लिया गया है। जो आपका पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व ये आपके रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शन है इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया। दूसरा, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया। और तीसरा है आपका, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना और इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। तो जो नहीं है वो इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया और जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो वो आपकी पहली अनुसूची होगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। यदि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य अंतर क्षेत्रों की अदला बदली हेतु समझौते को लागू किया जाता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी। भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी विषय से संबंधित है जो वर्ष 2015 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 9। राइट ऑप्शन है आपका ए, अनुच्छेद 3। संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण तथा अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना या भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाना शामिल है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? अंडमान निकोबार द्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव और चंडीगढ़। तो राइट ऑप्शन है पुडुचेरी। पुडुचेरी में विधानसभा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? 16, 10, 12, 8। राइट ऑप्शन है सी, 12। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। बाद में संविधान में 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया। वर्तमान में संविधान की कुल 12 अनुसूचियां हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। राइट ऑप्शन है ए, नागालैंड। भारतीय संविधान में 22 भाग, 1995 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। नागालैंड का इन अनुसूची में उल्लेख नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला है 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं, ये भी ठीक है आपकी। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ निहित है, ये भी आपकी सही है। और अगली है 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान के, तो ये आपका गलत है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, यही आपका गलत है जो अनुसूची से सही मेल नहीं खाता। जबकि 11वीं अनुसूची में 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार, शक्तियां और कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत की संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो वो आपकी वो चौथी अनुसूची है जिसमें उल्लेख किया गया है। 6वीं अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। 5वीं आपकी विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। और 8वीं आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है? बोडो, कोंकणी, सिंधी और कश्मीरी, तो राइट ऑप्शन है आपका डी सिंध कश्मीरी। भारतीय संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में कश्मीरी भाषा का उल्लेख किया गया है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा, सिंधी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा और नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी ये 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा और मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को शामिल किया गया है। अतः कश्मीरी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत की संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लिखित है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची है वो आपकी पहली सूची में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो वो आपकी तीसरी अनुसूची है। शपथ आपकी तीसरी अनुसूची में है और संसद के सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 तथा राज्यपाल अनुच्छेद 159 के अनुरूप शपथ लेता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब कितने अनुच्छेद थे इसमें? 395, 415, 440 और 375, तो राइट ऑप्शन है जब पहली बार अपनाया गया तो 395 थे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब संविधान अपनाया गया था तब 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 1995 ही है, जबकि अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है ए, उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। दूसरा है, लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप में जुड़े सरकारी कर्मचारी के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? ऑप्शन है भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, तो राइट ऑप्शन है भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 में 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन है, तो आपकी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो इसमें आपके ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर एक्ट 1813, भारत सरकार एक्ट 1919, भारत सरकार एक्ट 1915। राइट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉनिटरिंग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? तो प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। इसके लिए प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया। तो आपका वो भारत सरकार अधिनियम 1919 था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया? हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी थी। ऑप्शन है 28 अप्रैल 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 16 अगस्त 1947। राइट ऑप्शन है आपका सी, 26 जनवरी 1950। इस दिन इस निर्णय के बावजूद भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। वर्तमान राष्ट्रमंडल की स्थापना लंदन घोषणा पत्र द्वारा स्थापना 1949 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 56 है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत है। ऑप्शन है आपके सहकारी संघवाद, दोहरी संघवाद, सहायक संघवाद और असममितिक संघवाद। तो राइट ऑप्शन है आपका सहकारी संवाद। सहकारी संघवाद ग्रीनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द था जिसका अर्थ था ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है। मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? तो वो आपकी संसद की लाइब्रेरी में रखी गई है। और दोनों हस्तलिखित प्रतियों पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान की हस्तलिखित दोनों मूल प्रतियों को संसद भवन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है और एक प्रति अंग्रेजी में और एक प्रति इसकी हिंदी में है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसने पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम, निर्देशक सिद्धांत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा। राइट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, भारत सरकार अधिनियम। ये क्लास आपकी यहीं आज कंप्लीट होती है। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, होमगार्ड, उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक आपके पूछे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।